हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आइए हम आज यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2015 में उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बाल विकास और अभिज्ञान का प्रश्न आया था, बाल विकास और मनोविज्ञान का प्रश्न, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और हमने सारे जो उत्तर सही हैं उसको लाल कलर से इंडिकेट भी कर दिया है। ये PYQ आप निश्चित है कि इसको अच्छे से देख कर जाएंगे तो दोबारा जो रिपीट प्रश्न होगा उसको गलत नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। इसके 4 ऑप्शन हैं: रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 PF परीक्षण। तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, इसका चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट है, 16 PF परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: वाटसन, मोस्लो, कोहलर और पावलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो मोस्लो ने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो मुख्य अधिकारी ग्रंथि जो है उसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। इसके 4 ऑप्शन है: युंग, फ्रायड, एडलर, सलीवन। तो इसका जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो दिया है वो युंग ने दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है: दमन, प्रतिगमन, यौक्तिकीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? ये यौक्तिकीकरण के, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था। पावलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन, स्क्रीनर। तो इसका जो सही होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्क्रीनर के द्वारा दिया गया है। 7वां है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ ... के बीच होती है। कितने के बीच होती है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 50 से 59, दूसरा है 70 से 89, तीसरा है 90 से 109, चौथा है 110 से 129। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है, IQ जो होती है, वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 90 से 109 के बीच होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? जिसके 4 ऑप्शन हैं: पहला है नामित, दूसरा अनुपात, तीसरा क्रमिक, चौथा अंतराल। तो मापन के स्तरों में सबसे अच्छा जो मापन माना जाता है वो अनुपात को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो नंबर 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? इसका ऑप्शन है: नंबर 1 है कि संवेदात्मक गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा औपचारिक संक्रिया अवस्था, चौथा मूर्त संक्रिया अवस्था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहाँ नैतिक चिंतन की बात आएगी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, तो चौथा स्टेज हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 3 जो है औपचारिक संक्रिया अवस्था सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए कि ... जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। इसके 4 ऑप्शन हैं: पहला है समानता, दूसरा है निरंतरता, तीसरा है वंशानुक्रम, चौथा है युत्सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल जो है वो वंशानुक्रम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन है: सहसंबंध, पहला है, दूसरा है मार्गान्तीकरण, तीसरा है विलयन, चौथा है नवीनीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो 2 होगा, मार्गान्तीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रत्ययों को बनते रहना एक प्रक्रिया है। इसके 4 ऑप्शन हैं: पहला है विषम, दूसरा है अनियमित, तीसरा है सामयिक, चौथा है संचयी। तो प्रत्ययों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा जो है वो संचयी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है?
इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मानसिक द्वंद्व, दूसरा है पुनरावृत्ति का अभाव, तीसरा है सीखने की मात्रा, चौथा है शिक्षक की योग्यता। तो इसमें जो शिक्षक की योग्यता है ये बिल्कुल सही आंसर है कि ये भूलने का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है स्पीयरमैन के अनुसार? इसके 4 ऑप्शन हैं। एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही है वो जी कारक है, यानी कि जनरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको ... भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम और पुरस्कार द्वारा सीखना। तो इसका जो सही है कि बंडूरा के कथन के प्रतिमानीकरण द्वारा जो सीखे जाते हैं, उसका जो सही आंसर है वो निरीक्षणात्मक अधिगम के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अधिगम स्थानांतरण की बात हो रही है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है जड, चौथा है गिलफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो स्पीयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है विस्मृति। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक आवश्यकताओं को गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में ... होते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन है X गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 जो है 19 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 जो है ऑप्शन XX गुणसूत्र। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। 4 ऑप्शन हैं। मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक, मानक विचलन। तो इसका सही आंसर होगा मध्यांक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से ... एक विधि है। 4 ऑप्शन है। पहला है आकृति, दूसरा है स्तंभाकृति, तीसरा है गुम्फाक्षर आकृति, चौथा है स्वलिखित आकृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि स्तंभाकृति है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है शारीरिक क्षमता, तीसरा है व्यक्तिक भिन्नता, चौथा है पारिवारिक स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा होगा व्यक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन किसका है? नंबर 1 है टिचनर का, नंबर 2 है बुंट का, नंबर 3 है वुडवर्थ का, नंबर 4 है मैकडूगल का। तो इसका सही आंसर होगा ये कथन जो है वुडवर्थ का है। तीसरा जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनोलैंगिक विकास में सुषुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो कितने से है कि 2.5 वर्ष से पहला ऑप्शन है, दूसरा है 6 से यौवन तक है, तीसरा है 18 से 20 वर्षों का, चौथा है 20 से 22 वर्षों का। तो मनोलैंगिक विकास में सुषुप्तावस्था जो है, सुप्तावस्था वो 6 से यौवन तक है। क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ... ने किया था। इसके 4 ऑप्शन है। एरिक्सन, दूसरा फ्रायड, तीसरा कोहलर, चौथा वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो एरिक्सन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ... के अनुसार इदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके अनुसार?
तो इसके 4 ऑप्शन है, पहला बंडूरा, दूसरा युंग, तीसरा एडलर, चौथा फ्रायड। तो इसके सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का फ्रायड है। फ्रायड ने ही ईगो और सुपर ईगो ने इदम, अहम और पराहम को दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भाषा भी क्रियाप्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। इसके 4 ऑप्शन है, वाटसन, स्क्रीनर, गुथरी और थॉर्नडाइक। तो इसका सही होगा क्रियाप्रसूत अनुबंधन जो है वो स्क्रीनर का। और स्क्रीनर ने ही कहा है कि भाषा के व्यवहारों की भांति भाषा क्रियाप्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन है, प्रसार, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान। तो ये जो है प्रसार इसमें नहीं है, रेंज जो है इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो उसके 4 ऑप्शन है, पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक और हल। तो अधिगम का जो है प्रयत्न व भूल सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है ये कि डॉट 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 के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा है। इसके 4 ऑप्शन है, वुडवर्थ, गैरेट, हालैंड, थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही आंसर है वो वुडवर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम किसी अगले वीडियो में किसी और वर्ष का पेपर लेकर बाल विकास और मनोविज्ञान का आएंगे। आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा। धन्यवाद।